सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके थोड़ा स्वागत है। अज गल करांगे मॉडर्न हिस्टरी के बिगनिंग चैप्टर की और इसका नाम है इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857 जिसनों तुसी 1857 के विद्रोह के नाल जानते हो। इस तो पहला अपलोड की हुई वीडियोज़ को देख लेना और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके को सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन को प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय से मिल सके। तो शुरू करते हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल सी वो कौन सी? देखो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल सी वो सी लॉर्ड कैनिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी। और लॉर्ड कैनिंग ही जो है ए लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अते फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया भी बनता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। अच्छा, बहुत सारिया थावां ते जो ये 1857 का रिवोल्ट है ना उसका नाम चेंज होता है, मतलब बहुत सारे नाम है 1857 के विद्रोह के। तो किहड़े नाम है ये तुहानू पता होने चाहिए। तो एक है अपने कोले इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857, फिर इसनू कई बार इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोल देंगे हैं, या कई बार इसनू ग्रेट रेबिलियन के नाम भी जान लिया जाता है, या इसनू इंडियन मुटिनी भी कह दिता जाता है, या कई बार इसनू जो है वो सिपाही मुटिनी भी कह दिता जाता है। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। Who among the following was the author of civil rebellion in the Indian mutinies 1857 नाट? देखो एक बुक लिखी गई है सिविल रेबिलियन इन द इंडियन मुटिनी, और ये बुक किसने लिखी है? तो देखो ये बुक लिखी है SB चौधरी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। इतने तुसी ये भी याद रख लो कि एक सैयद अहमद खान की बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, तो इस बारे भी पता होना चाहिए तुहानू। सैयद अहमद खान, तो इन्होंने भी जो इस 1857 ते लिखा है असबाबे बगावत, असबाबे बगावत, बगावते हिंद विद द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। तो ये तुसी बुक याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। द ऑथर द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नाट। देखो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो ए बुक है ये किसने लिखी? तो ये लिखी सी कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। द स्पाई ऑफ थर्ड कैवेलरी एट मेरठ रिवोल्ट ऑन। देखो ये जो मेरठ के विच रिवोल्ट होया सी ये कदों होया सी? देखो रिवोल्ट दे जो रिवोल्ट होया सी मेरठ दे विच ये होया सी 10 मई 1857 दे विच। द नैशनल रिवोल्ट रूटेड इन अ डीप मिस्ट्रेस। तो ये किसने स्टेटमेंट दी है कि जो नैशनल रिवोल्ट है उसदियां जड़ा अविश्वास दे विच सी, मिस्ट्रस दे विच सी। तो देखो ये स्टेटमेंट एक्चुअल दे विच दित्ती है बेंजामिन डिसरेली ने। बेंजामिन डिसरेली की एक स्टेटमेंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और काफ़ी बारी पूछी भी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। was not an economic cause of the revolt 1857।
देखो इन्हां विचों 1857 ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੌਜ਼ नहीं है। हैवी टैक्सेशन, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टैक्स जिहड़ा सीगा वो लाया जाता सी इंਡੀਜੀਨਸ चीज़ों ते, इंਡੀਜੀਨਸ जो गुड्स सी उन्हां ते बहुत ज़्यादा टैक्स लाया जाता सी, जिस करके नेटिव इंडस्ट्रीज जो है वो खराब होंदियां, डैड होंदियां। उस तो बाद है द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड आफ्टर 1813। देखो 1813 का जो एक्ट आया, इस एक्ट के अंडर की होया, इस एक्ट के अंडर जो सीगा वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी सीगी उस दा जो एकाधिकार सी वो खत्म किया गया। तो जदों ये एकाधिकार खत्म किया गया तो इस एकाधिकार दे खत्म करन ते होया कि बहुत सारिया कंपनी जड़ियां सीगियां वो इंडिया दे विच व्यापार करन आ जांदियां, जिस करके नेटिव इंडस्ट्रीज नूं ये बहुत बड़ा नुकसान हुंदा है। ठीक है, और बहुत सारिया चीज़ां जो है वो मशीनी चीज़ां इंडिया दे विच विकनियां शुरू हो जांदियां। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उस तो बाद इनक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर इंडियन कॉटन। तो कि जो इंडियन कॉटन है उसके लिए मार्केट की अवेलेबिलिटी इनक्रीज हुई सी। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं होया। इनक्रीज द प्रैशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, बिल्कुल एग्रीकल्चर लैंड ते बहुत ज़्यादा प्रैशर पै रहा सीगा। ठीक है, इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल तैयार करवाया जा रहा सी किसानों तो जबरदस्ती। तो ये स्टेटमेंट भी करैक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए अते बी, अते जो डी स्टेटमेंट है ये तिन्ने स्टेटमेंट करैक्ट है। सी स्टेटमेंट जिहड़ी है वो रॉन्ग है। About which kingdom did Dalhousie say that it was a cherry that will drop into our mouth one day? देखो डलहौजी ने किस स्टेट नूं चैरी दे समान जिहड़ा सी वो कहा सी कि ये एक चैरी दे समान है और किसी ना किसी दिन इनू कैप्चर कर लिया जाएगा। तो वो है अवध। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट है अवध। और इसनू जो कैप्चर किया गया सी 1856 दे विच कैप्चर किया गया सीगा इसनू, और कुशासन का आधार बना के ही इसनू जिहड़ा सी वो कैप्चर किया गया सी। Consider the following statement and mark the option which is correct। देखो एक कुछ स्टेटमेंट है और इन्हां विचों आपां कोई correct स्टेटमेंट जिहड़ी है वो लभनी है। पहली स्टेटमेंट है आर सी मजूमदार डिस्क्राइब द 1857 का रिवोल्ट। जो 1857 का रिवोल्ट है उसनू आर सी मजूमदार डिस्क्राइब करते हैं कि ये नाइदर फर्स्ट, ना तो यह पहला, नोर नैशनल वॉर, और ना ही एक ए राष्ट्रीय अंदोलन सी देश की आज़ादी के लिए। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूजी टी आर होम्स डिस्क्राइब द 1857 रिवोल्ट एज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म। तो टी आर होम्स ने यह कहा कि 1857 का रिवोल्ट जो है वो जो सिविलाइजेशन है और जो बार्बरिज्म है उन्होंने विच एक कॉन्फ्लिक्ट है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू ने 1857 के रिवोल्ट के लिए गल की है कि ये एक हिंदू मतलब वाज नथिंग बट हिंदू मुस्लिम कॉन्सपरेसी सी, कि हिंदू मुसलमाना की एक कॉन्सपरेसी सी। बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है और उन्होंने करैक्ट स्टेटमेंट पूछा सी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 1 और 2। तो इसका राइट आंसर है बी। दोनों स्टेटमेंट करैक्ट है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट जी है वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज करैक्ट। इन्हां विचों केड़ी स्टेटमेंट करैक्ट है। इन दिल्ली बहादुर शाह वाज द नॉमिनल लीडर, कि दिल्ली दे विच जो उस समय का राजा सी बहादुर शाह जफर टू मुगल राजा सी। ये भी तुसीं याद रखने, मुगल जो रूलर सी ये लास्ट मुगल रूलर सी बहादुर शाह जफर टू। ते इन्हां नूं नॉमिनल हैड बनाया गया जदों कि पूरी कमान जो सी वो इहदे ही जरनैल बख्त खान ने सांभी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन अराहा रानी लक्ष्मी बाई अज्यूम द लीडरशिप ऑफ द सिपाही, मतलब जो सिपाही सीगे जो सैनिक विद्रोह सी उहदा जो लीडरशिप सी और रानी लक्ष्मी बाई दे कोले सीगे, अराहा तो नहीं। ये बिल्कुल स्टेटमेंट रॉन्ग है। बिल्कुल जो रानी लक्ष्मी बाई सीगी वो झांसी तो मतलब जिहड़ी है वो लड़दी। इन लखनऊ द रिवोल्ट वाज लेड बाय द बेगम हजरत महल। तो ये भी स्टेटमेंट करैक्ट है कि बेगम हजरत महल जो है ये लखनऊ तो जो है वो लीड करती है। तो ये जो करैक्ट स्टेटमेंट है वो है ए 1 और 3 जो स्टेटमेंट है करैक्ट है, जदों कि सैकेंड स्टेटमेंट जी है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है।
द स्पाई मुटेनी फर्स्ट ब्रोक आउट इन। देखो जो स्पाई मुटेनी सी ये पूछा उन्होंने कि फर्स्ट कदों ब्रोक हुई। एक काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज है इस क्वेश्चन दे विच। तो इस क्वेश्चन का तुसी जो राइट आंसर लाना याद रखियो ये है बैरकपुर, क्योंकि बैरकपुर दे विच सब तो पहला ये जो कॉन्सैप्ट है वो शुरू होंदा है, क्योंकि इस समय जो मंगल पांडे सी, मंगल पांडे ने अपने 2 ऑफिसर्स नूं जेड़ा सीगा वो मारदा सीगा, जिस करके ये जो एक अंदोलन की अग सीगी वो भड़की सीगी। और मंगल पांडे ने जेड़ा सी अपने जो 200 ऑफिसर सी वो मारे सी, उन्हां दा नाम की सी? तो एक दा नाम सीगा सर्जेंट मेजर हसन और दूसरे सीगे लिeutenant बाग। तो इन्हां दोनों नूं मारता सीगा और मारन तो बाद जेड़ा सी खुद भी अपने आप नूं गोली मार लैंदा, लेकिन मंगल पांडे नूं बचा लिया गया, जिस तो बाद इन्हां नूं 8 अप्रैल नूं जेड़ी सी ओ फांसी दे दित्ती गई सी। तो ये पहला इंसीडेंट है जो बैरकपुर तो होया सी। Which of the following is one of the social reason for 1857 ਦਾ रिवोल्ट? देखो 1857 ਦੇ रिवोल्ट ਦਾ इन्हां विचों केड़ा एक सोशल रीजन हैगा, ठीक है। तो सब तो पहला तो इंग्लिश जेड़े सीगे वो कुड नॉट एस्टैबलिश, जेड़े इंग्लिश सीगे वो एस्टैबलिश नहीं करना चाहते सी सोशल रिलेशनशिप इंडियंस दे नाल। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो एक सोशल रीजन भी रहा। दूजे उस तो बाद द रेसिकल एग्रोजेंस ऑफ द ब्रिटिश क्रिएटेड द डिफरेंस बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल। तो रूलर्स अते रूल दे विच जो है ये एक डिफरेंस पैदा किया गया ब्रिटिश वालों। ये भी सही स्टेटमेंट, करैक्ट स्टेटमेंट लगती है। उस तो बाद है द कंपनी ट्रेड पॉलिसी डिस्ट्रॉय इंडियन हैंडक्राफ्ट। तो जो कंपनी दा जो ट्रेड पॉलिसी सी उसने डिस्ट्रॉय करता सी इंडियन हैंडीक्राफ्ट नूं। देखो ये स्टेटमेंट तो करैक्ट है, लेकिन ये स्टेटमेंट इकनॉमिकली स्टेटमेंट है, ना कि ये एक सोशल रीजन दे विच गिनी जाएगी। तो इस करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। तो ए अते बी दोनों ए सोशल रीजन रहे 1857 के विद्रोह दे। इस तो बाद मैं तुहानूं कुछ होर भी सोशल रीजन दस सकदा, जिवें कि अगर आपां कहिए कि जो सोशल रीजन दे विच है वो है विडो रीमैरिज। तो विडो रीमैरिज जिहड़ी सी उन्होंने परमिशन दी और वो परमिशन दी सी लॉर्ड डलहौजी ने। फिर उस तो बाद सती प्रैक्टिस आ जाती है। सती प्रथा नूं जो खत्म किया गया सीगा, तो ये सती प्रथा नूं जो खत्म किया सी ये किया सी विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के जतना सदका 1829 दे विच खत्म किया गया सीगा। उस तो बाद वोमैन नूं जो सीगा वो एजुकेशन भी दी जान लगी। वोमैन नूं ये परमिशन दी गई कि वो एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये भी कुछ जो सीगे वो कारण रहे सीगे जो सोशल कारण रहे 1857 के रिवोल्ट के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। The ruler of which one of the following state was removed from power by the British on the pretext of misgovernance? देखो किस स्टेट नूं डलहौजी वालों 1856 च कैप्चर किया गया कुशासन का आधार बना के? तो ये है अवध। देखो एक्चुअल दे विच की सीगा कि उस समय जो डलहौजी ने इस अवध नूं कैप्चर किया, तो लैप्स दी नीति का जो कॉन्सैप्ट उस समय चलता पिया सी, उहदे विच जो स्टेट कैप्चर कीतियां जा रही सी, जिवें पहली 17 स्टेट कैप्चर की गई सी 1848 विच, फिर जो लास्ट स्टेट सी 1856 दे विच ये अवध कैप्चर की गई। लेकिन इत्थों दा राजा ये डिस्क्राइब करता कि मेरे बेटे तो है, ठीक है, मेरे बेटे तो है, तो मैनू क्यों लैप्स की नीति के अंडर लिता जा रहा है? तो उन्होंने फिर ये कहा भी नहीं, तेरे बेटे है लेकिन तेरे बेटे कुछ शासन करते पे है, मतलब उन्होंने शासन चलाना नहीं आता पाया, इस करके असी अवध नूं जिहड़ा वो कैप्चर किया जा रहा। तो ये 1856 के विच कैप्चर की है। डेट भी याद रखनी है। मैच द फॉलोइंग, तो लीडर दी है एक सैट नंबर 1 के विच और सैट नंबर 2 के विच प्लेस है कि केड़ा लीडर किस प्लेस तो लड़ता है। तो देखो रानी लक्ष्मी बाई की आप गल करिए तो ये आपको पता है कि झांसी तो ये लीड करती है, कमांड सामती है, और ये नाल तातिया टोपे भी जोड़ा है वो लड़ता है। जो कि तातिया टोपे जोड़ा सी वो पहला नाना साहब के नाल भी लड़िया, लेकिन जो नाना साहब हार जाते तो तातिया टोपे भज के रानी लक्ष्मी बाई को आता है, तो लक्ष्मी बाई के नाल मिल के भी ये जोड़ा सी
वो लड़िया सी। उस तो बाद जनरल बख्त खान ये दिल्ली तो लड़िया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दिल्ली दे विच जो उस समय बहादुर शाह जफर 2 की कमांड सी, तो इस कमांड नूं जो लीड करता है वो करता है बख्त खान। उस तो बाद कानपुर तो नाना साहब जिहड़े सी वो इस कमांड नूं सामभदे है और इहदे नाल तातिया टोपे भी जिहड़ा सीगा वो लड़दा है। फिर उस तो बाद है मौलवी लियाकत अली, और मौलवी लियाकत अली जो है वो इलाहाबाद तो कमांड जिहड़ी है वो सामभदा हैगा। तो इहदे विच जो तुहाडी स्टेटमेंट बनूगी वो ABCD ही बनेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। मैं तुहानू सारे ही दस दिना कि किहड़े किहड़े लीडर जिहड़े सीगे वो कित्थों कित्थों कमांड जिहड़ी है वो सामभदे हैं। तो तुसीं थोड़ा लिख लो पंजाबी दे विच, मैं तुहानू बोल दिना तां जो तुहानू काफ़ी ईजी हो जे। अगर आपां गल करिए सब तो पहला दिल्ली की तो हो ही गई और लखनऊ भी हो गया, ठीक है, कानपुर और लखनऊ दोनों हो गए। फिर उस तो बाद बेगम हजरत महल आप लिखते हैं, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो सी ए लखनऊ तो जिहड़ी है वो लड़दी है और ये जून 1857 दे विच ये विद्रोह होया सीगा। कैप बैल ने यह विद्रोह जिहड़ा सीगा खत्म किया सी, ये भी तुसीं याद रख लेना है। तो मैं पूरी स्टेटमेंट कवर कर लेना है। उस तो बाद है अपने कोले लियाकत अली, लियाकत अली भी हो ही गया तुहाडा। फिर आ गया कुंवर सिंह। अगर आप कुंवर सिंह की गल करिए तो ये अंदोलन जिहड़ा है वो जगदीशपुर अते बिहार तो ये अंदोलन शुरू होंदा है और ये अगस्त 1857 च होया सी। और इहदे विच जो इंग्लिश लीडर रहे सी वो सीगे विलियम टेलर। उस तो बाद आ गया अपने कोले खान बहादुर खान। खान बहादुर खान, तो खान बहादुर खान जिहड़े सी ये जून 1857 दे विच अंदोलन हुंदा है और ये अंदोलन हुंदा है बरेली दे विच। और इसनूं खत्म किहने कीता सी? इसनूं खत्म कीता सी कैप बैल ने। उस तो बाद है अपने कोले मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी लियाकत अली नहीं, मौलवी अहमदुल्ला। तो मौलवी अहमदुल्ला जिहड़ा है इहदा अंदोलन है जून 1857 और ये फैजाबाद दे विच, फैजाबाद, और ये भी कैप बैल ने खत्म किया। उस तो बाद है अजीज मुल्ला, अजीज मुल्ला ने यह अंदोलन 1857 के विच होया सी और यह फतेहपुर तो शुरू होया सी, फतेहपुर तो। और ये खत्म किया किने सी? ये किया सी जनरल रेनाल्ड ने। तो इन्नी स्टेटमेंट तुसी याद रख सकते हो इस क्वेश्चन की। Which of the following is considered as the immediate cause of spy mutiny 1857? देखो 1857 का जो immediate cause रहा वो केड़ा रहा? तो देखो ये जो immediate cause रहा वो रहा न्यू इनफील्ड राइफल। एक्चुअल दे विच इस राइफल का जो कार्ट्रेज सी उस कार्ट्रेज नूं अपने मुंह नाल छिल के ही बरूद जिहड़ा है वो इस राइफल दे विच पाना पैंदा सी। और वो जो कार्ट्रेज ते जो लग्या होया सीगा, कवर लग्या होया सी, वो एक्चुअल दे विच जो एक कवर बनया होया सी वो गां अते सूर दी चर्बी दा बनया होया सी, जिस करके गां हिंदू मतलब जो है सेवन नहीं करते और सूर नूं जो है वो मुस्लिम नफरत करते हैं, जिस करके दोनों ही इस दे मांस नूं मूंह दे विच लैना नहीं चाहते सी। और ये इमीडिएट कॉज रहा 1857 दे विद्रोह दा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। आफ्टर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट इन दिल्ली, दिल्ली का जिहड़ा रिवोल्ट है वह फेल होंदा है और बहादुर शाह जफर 2 नूं एक्साइल किया जाता है। विच प्लेस, किहड़े प्लेस ते? देखो एक्चुअल दे विच इस अंदोलन दे फेल होने तो बाद बहादुर शाह जफर नूं अरेस्ट किया गया सी रंगून दे विच, और रंगून दे विच ही फिर उन्हां नूं जिहड़ी है वो फांसी भी दे दी गई सी और इन्हां दी कबर भी याद रख सकते हो कि रंगून दे विच ही इन्हां दी कबर है।
by whom Rani Lakshmi Bai described as the best and the bravest military leader of the rebel। देखो ये स्टेटमेंट किसने कही कि जिन्ने भी जो लीडर रहे, जो इस अंदोलन के लीडर रहे, उन्होंने लीडर के विचों सब तो बहादुरी नाल जो लीडर लड़िया वो सी रानी लक्ष्मी बाई। तो ये एक स्टेटमेंट दी सी सर हेग रोज ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो इन्हां विचों अपने कोले कुछ स्टेटमेंट दित्ती हैं और उन्हां स्टेटमेंट विचों आपां करैक्ट स्टेटमेंट जिहड़ी है वो लभनी है। पहली स्टेटमेंट है कि मंगल पांडे वाज अ सोल्जर ऑफ 34 नेटिव इन्फेंट्री एट बैरकपुर बंगाल। देखो इस स्टेटमेंट करैक्ट है क्योंकि मंगल पांडे जो है वो 34 नेटिव इन्फेंट्री का ही एक सैनिक सी जो कि पहला शहीद कहलाउंदा है 1857 के विद्रोह का। He was the first Indian soldier to refuse to use the Enfield rifle which used fat cartridge। He देखो जो मंगल पांडे है वो पहला जो है इंडियन सोल्जर सी जिसने रिफ्यूज किया, जिसने चलाउन तो इनकार किया सी इनफील्ड राइफल नू। तो ये स्टेटमेंट भी करैक्ट है। ऑन मार्च 29 1857 मंगल पांडे shot Sergeant Major Hassan and killed Lieutenant Bagh with a sword। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ 1857 ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਆਫੀਸਰ ਸਰਜਨ ਮੇਜਰ ਹਸਨ ਅਤੇ ਲਿeutenant ਬਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। तो ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। मंगल पांडे was sentenced to death on 8 अप्रैल 1857 on charge of rebellion। मंगल पांडे ਨੂੰ ਜੋ ਸੀਗੀ ਉਹ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1857 ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। तो देखो ये भी स्टेटमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। तो पहली दूजी तीजी ਅਤੇ चौथी चारे स्टेटमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ मंगल पांडे ਨਾਲ रिलेटेड है और करैक्ट है। तो इस करके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी। Who was the Prime Minister of Britain at the time of Revolution of 1857। 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਲॉर्ड ਪੈਮਸਟਨ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। Who launched an armed rebellion in Punjab against the British Empire in 1857। देखो 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है, वो लीड किन्ना ने किया सी? तो वो लीड किया सी नामधारी सिखा ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है बी। जो उस समय के नामधारी सीगे उन्होंने ये अंदोलन जिहड़ा शुरू किया सी 1857 का पंजाब दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। विच उर्दू पोइट विटनेस द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखो 1857 के समय किहड़े एक उर्दू पोइट सी जिन्हां ने अपने अखी इस 1857 के विद्रोह नूं देखिया? तो वो सी मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब उस समय सीगे जदों ये 1857 का विद्रोह हुंदा है और बहादुर शाह जफर टू दे ये समकाली जिहड़े आ वो मन्ने जांदे आ। Who called 1857 revolt as neither first nor national war of independence। देखो एक किसने स्टेटमेंट कही सी कि जो 1857 का विद्रोह है ये ना तो नैशनल और ना ही ये पहला विद्रोह है। तो ये जो स्टेटमेंट दी सी ये स्टेटमेंट जो दी है ये दी है RC मजूमदार ने। देखो स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस करके क्वेश्चन आई थिंक अलग भी जड़ा है वो बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। वट वर द सोशल रिलीजियस कॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट कॉज अनरेस्ट अमंग पीपल। देखो 1857 के विद्रोह के जो कारण रहे उन्होंने कारणों के विचों जो सोशल रिलीजियस कॉज रहा वो केड़ा रहा? तो पहला एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मशीनरीज, जो क्रिश्चियन जत्थे या क्रिश्चियन जो ग्रुप दे परसन सीगे या जो कह दो पादरी सीगे वो इंडिया दे विच आंदे हैं और बहुत सारे इंडियन परसनस नूं जिहड़ा हैगा वो क्रिश्चियन बनाना शुरू करते हैं। दूजा अटैम्प्ट टू ब्रिंग सोशल रिफॉर्म। देखो बहुत सारे जो कह लो गवर्नर जनरल या वाइसराय आए
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਡੋ ਰੀਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਤੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੂਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਕਿਸ ਐਂਡ ਦਾ ਟੈਂਪਲ ਲੈਂਡ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਟੈਂਪਲ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮੰਦਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਰੈਸੀਕਲ ਸਪਿਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗੋਰੇ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਮਿਥ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਤੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। Find the incorrect match for the center of the revolt and association British officer। तो देखो ये स्टेटमेंट आप देखनी है कि इन्हां विचों किहड़ी स्टेटमेंट जिहड़ी है वो करैक्ट नहीं है, ठीक है। इनकरैक्ट स्टेटमेंट आप जिहड़ी है वो लभनी है। तो देखो दिल्ली का जो विद्रोह होया, ठीक है, इस विद्रोह ਨੂੰ जो लीड किया सी वो किया सी बहादुर शाह जफर टू ने ਅਤੇ बख्त खां ने। तो इस विद्रोह ਨੂੰ खत्म कौन करता है? तो इस विद्रोह ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ खत्म किया गया सी वो किया गया सी जेम्स नील ने। तो देखो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकती है क्योंकि दिल्ली का जो अंदोलन सी इसनूं जो खत्म किया सीगा वो किया सी निकलसन ने। तो इस विद्रोह ਨੂੰ निकलसन ਅਤੇ हडसन ने इसनूं जिहड़ा सी वो खत्म किया सी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आप बाकी स्टेटमेंट भी देख लेने हैं। जो कानपुर का सैशन सी कानपुर और कानपुर तो भी नाना साहब ही जिहड़े आ वो लड़ते हैं। तो इस विद्रोह ਨੂੰ जो खत्म किया सीगा वो किसने किया सी? तो इसनूं खत्म किया सी सर जिहड़ा सी हेग विलन ने। तो ये स्टेटमेंट करैक्ट है। उस तो बाद लखनऊ की गल करा, लखनऊ का जो विद्रोह सी इसनूं भी खत्म किया सी हैनरी लॉरेंस और सर कॉलन ने कैपल ने। ये बिल्कुल सही है। झांसी का जो अंदोलन सी इसनूं खत्म किया सी, झांसी आपां नूं पता ही रानी लक्ष्मीबाई लड़ी सी। तो इत्थे भी सारे हेग रोज जिहड़े इसनूं खत्म करते हैं। तो इन तिन्ने स्टेटमेंट करैक्ट है जदों कि पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओनली वन। What were the immediate consequence of the revolt? तो देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜੋ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਰਿਵੋਲਟ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। तो सब तो पहला डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज अज्यूम बाय द ब्रिटिश क्राउन। मतलब 1857 ਦੇ रिवोल्ट तो बाद की होया इमीडिएटली। तो भाई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिहड़ी है एडमिनिस्ट्रेशन वाज अज्यूम बाय द ब्रिटिश क्राउन। 1857 के विद्रोह तो बाद ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाती है और ये जो 1857 का विद्रोह सी यही सी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी के खत्म होने तो बाद जो इंडिया सी वो डायरेक्टली इंडिया किहदे अंडर चला जाता है? तो ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला जाता है। कंपनी रूल्ड वाज ऑब्लिश्ड, बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाता है। क्वीन प्रोक्लेमेशन वाज अनाउंसड बाय लॉर्ड कैनिंग एट इलाहाबाद। इलाहाबाद विच लॉर्ड कैनिंग वालों एक लैटर पढ़िया जाता है जो क्वीन का घोषणा पत्र जारी होंदा है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑल ऑफ द अबव। सारियां स्टेटमेंट जड़ियां करैक्ट है। Who become the first viceroy after the revolt? देखो रिवोल्ट तो बाद जो पहले वाइसराय बने सी वो कौन बने सी? तो वो बने सी लॉर्ड कैनिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज। देखो 1857 के विद्रोह का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल सी उसका सिंबल की सी? तो देखो उसका सिंबल सी लोटस एंड चपातीस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए।
Which of the following changes were brought in the field of administration after revolt 1857? 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਦ ਪੋਸਟ ਆਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਕ੍ਰੀਏਟਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਸਦਾ ਟਾਈਟਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੋ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਗਿਆ ਚਲਾ? ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ इंडिया ਨੂੰ कैप्चर करता है। तो इस करके ऑल स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। तो थैंक यू।